कोलकाता, इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। रंगों का मेला, आवाजों का संगीत, जिंदगी सड़कों पर बिखरी है, मानवता का एक बेतरतीब नृत्य। लेकिन इतनी रौनक के बीच भी परछाइयां छिपी हैं। खुशी के इस शोर के नीचे एक अंधेरा पल रहा है, एक ऐसा अंधेरा जो सपनों को निगल सकता है। और एक जवान डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए वह अंधेरा बहुत ही दुखद रूप से इनएस्केपेबल साबित हुआ। मौमिता कोलकाता की बेटी थी। इसकी ऊर्जा के बीच जन्मी उसने इसकी आत्मा को आत्मसात किया। छोटी उम्र से ही उसकी जिज्ञासा प्रबल थी। वह किताबें पढ़ती रहती। उसका दिमाग ज्ञान का भूखा था। उसकी दयालुता कम उम्र में ही खिल गई थी। अपने आसपास के लोगों के लिए एक स्वाभाविक सहानुभूति। वह स्कूल में अव्वल आती। उसकी बुद्धिमत्ता शिक्षकों और साथियों के लिए एक मिसाल थी। उन्होंने उसमें एक चमक देखी, एक ऐसी क्षमता जो महानता का वादा करती थी। मौमिता के लिए रास्ता साफ था। वो हील करेगी, वो सफरिंग कम करेगी, वो डॉक्टर बनेगी। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला उसकी लगन का प्रमाण था। कॉलेज के गलियारे उसका दूसरा घर बन गए। लंबे घंटे अटूट ध्यान से बिताए जाते थे। जटिल मेडिकल की किताबें उसकी साथी बन गई। मेडिसिन के लिए उसका जुनून हर गुजरते साल के साथ और गहरा होता गया। ग्रेजुएशन नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारियां लेकर आया। मौमिता ने सबको अपनाया। एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रूप में उसने मेडिकल प्रोफेशन की हकीकत का सामना डटकर किया। लॉन्ग शिफ्ट्स, डिमांडिंग पेशेंट्स, डील करने का कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन इनमें से किसी ने भी उसका उत्साह कम नहीं किया। उसके कॉलीग्स ने उसमें एक रेयर ब्रीड देखी, एक ऐसी डॉक्टर जो ब्रिलियंस और अटूट कंपैशन को एक साथ रखती थी। सेक्शन 5, द शैडो फॉल्स अ फेटफुल ऑगस्ट डे, August 9th, 2024। कोलकाता शहर मानसून के बादलों की घनी चादर में लिपटा हुआ था। आसमान गहरे भूरे और काले रंग के एक अशांत कैनवास जैसा दिख रहा था। बारिश बेरहमी से हो रही थी। सड़कों को नदियों में और हवा को घने उमस भरे सूप में बदल रही थी। मानसून का मौसम कोलकाता से चिपका हुआ था। हवा में उमस भरी हुई थी। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। उनके चेहरे रंगीन छतरियों के नीचे छिपे हुए थे। हर कदम हर जगह बने गड्ढों में छप छप करता था। बाजार विक्रेताओं की आवाजों से गूंज रहा था। गीली मिट्टी की गंध स्ट्रीट फूड की सुगंध के साथ घुल मिल रही थी। मौमिता के लिए यह एक और दिन था। वह परपोज के साथ अस्पताल के गलियारों से गुजर रही थी। उसका सफेद कोट बंजर दीवारों के खिलाफ एक सख्त विपरीतता थी। उसके मरीज उस पर निर्भर थे और वह उस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती थी। उसे मिलने वाली हर मुस्कान, हर धन्यवाद उसे याद दिलाता था कि उसने यह रास्ता क्यों चुना। एक और दिन अपने मरीजों के लिए समर्पित, खुद से किए गए वादे को पूरा करने के लिए। उसने एक फर्क लाने की कसम खाई थी, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनने की जो अक्सर अंधेरी और अनफॉरगिविंग लगती थी। उसका समर्पण अटूट था, उसकी करुणा असीम थी। लेकिन किस्मत को ऐसा लग रहा था कुछ और ही मंजूर था। बाहर तूफान उस उथल पुथल का प्रतिबिंब था जो उसके जीवन में आने वाली थी। बादल अशुभ रूप से इकट्ठा हो गए, मानो आने वाले अंधेरे की चेतावनी दे रहे हों। बारिश तेज हो गई। हर बूंद उन घटनाओं का अग्रदूत थी जो सामने आने वाली थी। उस रात जब वह घर जा रही थी तो शहर की सतह के नीचे हमेशा से छिपा हुआ अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने के लिए उठ खड़ा हुआ था। सड़कें जो अब सुनसान थी, उसके चारों ओर बंद होती हुई प्रतीत हो रही थी। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट भयानक परछाई डाल रही थी और घर का एक बार परिचित रास्ता अजीब तरह से खतरनाक लग रहा था। मौमिता ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, इस बात से बेखबर कि यह मनहूस अगस्त का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 6, आउटरेज एंड एंग्विश, अनमास्किंग अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी। मौमिता की मौत की खबर कोलकाता में एक सदमे की तरह फैल गई, जिससे शहर अविश्वास और दुख की स्थिति में आ गया। सिटी ऑफ जॉय शोक में डूबा हुआ एक भारी नुकसान का अनुभव कर रहा था। जीवंत सड़कें जो आमतौर पर जीवन से गुलजार रहती थीं, भयानक रूप से शांत थीं। एक युवा जीवन संभावनाओं से भरा हुआ बुझ गया। मौमिता सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक बेटी थी, एक दोस्त थी, एक सपने देखने वाली थी जिसकी आकांक्षाएं कम हो गईं। जैसे ही अपराध का विवरण सामने आया, समुदाय में एक सामूहिक रूप से हॉरर गूंज उठी। सुर्खियों में एक क्रूर कृत्य के बारे में चिल्लाया गया जिसे रोका जा सकता था। लैंगिक हिंसा का शिकार होकर मौमिता की हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत ने गुस्से और बदलाव के लिए एक मांग को जन्म दिया, क्योंकि लोग उसकी याद में सम्मान करने और न्याय की मांग करने के लिए एकत्र हुए थे।
जांच में एक भयावह सच्चाई का पता चला, एक रोकी जा सकने वाली त्रासदी जो सामाजिक उदासीनता और प्रणालीगत विफलताओं से प्रेरित थी। समुदाय का दुहक एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल गया, जो कमजोर लोगों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। अदालत का कमरा न्याय के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि मौमिता के परिवार और समर्थकों ने अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए अथक संघर्ष किया। मुकदमा उन गहरी जड़ों वाली समस्याओं की एक कठोर याद दिलाता था जो हमारे समाज को त्रस्त करती है। इस मामले ने व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिससे देश भर में बहस और चर्चा छिड़ गई। कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने इस क्षण का उपयोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किया, जिसमें व्यापक सुधारों और महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा का आह्वान किया गया। याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए गए, कानूनों का प्रस्ताव रखा गया और न्याय की लड़ाई जारी रही। मौमिता की कहानी बदलाव की प्रेरक बनी, जिसने कई लोगों को कार्रवाई करने और लैंगिक हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। अंत में मौमिता की विरासत न केवल एक पीड़ित के रूप में, बल्कि लचीलापन और आशा के प्रतीक के रूप में जीवित रही। उसकी कहानी सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए अभी भी किए जाने वाले कार्यों की मार्मिक याद दिलाती है। सेक्शन 7, जस्टिस फॉर डॉक्टर डेबनाथ, ए सिटी डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। चीख तुरंत डेफनिंग थी। कोलकाता, जिस शहर ने मौमिता का पालन पोषण किया था, उसने उसकी मौत को यूं ही एक और आंकड़ा नहीं बनने दिया। उसका परिवार, दोस्त, सहकर्मी और अजनबी सब दुख और गुस्से में एक हो गए। उन्होंने मार्च किया, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने न्याय की मांग की। #Justice for Deobnath हैशटैग सोशल मीडिया पर गूंज उठा, शहर के गुस्से का एक डिजिटल प्रमाण। सेक्शन 8, A Legacy Unbroken, Mumita's Enduring Impact। मौमिता की मौत महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली वल्नरेबिलिटीज की एक कठोर याद दिलाती है। उसकी हत्या एक ऐसे समाज का दुखद परिणाम जो अक्सर अपने ही लोगों की रक्षा करने में विफल रहता है। लेकिन मौत में वह एक सिंबल बन गई, बदलाव की तत्काल आवश्यकता का प्रतीक, ऐसी दुनिया के लिए जहां महिलाएं बिना किसी डर के जी सकें और थ्राइव कर सकें। सेक्शन 9, A Call to Action, Protecting Our Daughters, Empowering Our Future। यह सेक्शन मौमिता की याद को समर्पित है, एक ऐसी युवती जिसकी जिंदगी बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। उसकी कहानी सिर्फ एक लॉस की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक्शन का एक शक्तिशाली आह्वान है। मौमिता के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। उसका परिवार, दोस्त और सपोर्टर्स सब एक साथ आए हैं, अकाउंटेबिलिटी और बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो साइंस पकड़े हुए हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं और कहानियां शेयर कर रहे हैं, उसकी याद को जिंदा रखते हुए और उसके कॉज को हमारे जहन में सबसे आगे रखते हुए। उसकी विरासत उन अनगिनत जिंदगियों में जिंदा है जिन्हें उसने छुआ, उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उसे प्यार किया। हर गले लगना, हर आंसू, हर साझा की गई याद उसके कम्युनिटी पर उसके प्रभाव का प्रमाण है। उसकी आत्मा लोगों को प्रेरित और एकजुट करती रहती है, हमें दुख और संघर्ष के समय में एक साथ खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। उसकी कहानी उन कामों की एक दुखद याद दिलाती है जो अभी भी करने बाकी हैं। उसके मेमोरियल साइट पर फूल और तस्वीरें सिर्फ शोक के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि न्याय और समानता की चल रही लड़ाई के भी हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी बेटियों की रक्षा करने और अपने भविष्य को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों में सतर्क और प्रोएक्टिव रहना चाहिए। एक्शन का आह्वान उन सिस्टम्स को डिसमेंटल करने के लिए जो ऐसी हिंसा को होने देते हैं। कार्यकर्ता रैली करते हैं, आवाजें उठती हैं और पिटिशंस सर्कुलेट होती हैं, सब एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के नाम पर। यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समुदायों के ताने बाने को बदलने के बारे में है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी और को उसी किस्मत का शिकार न होना पड़े। एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए जो अपनी महिलाओं को महत्व देता है और उनकी रक्षा करता है। इस प्रयास में सामुदायिक कार्यक्रम और पहल महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाएं एक साथ आती हैं, अपने कौशल, ज्ञान और समर्थन को साझा करती हैं। ये प्रोग्राम संसाधन, शिक्षा और एकजुटता की भावना प्रदान करते हैं, जिससे महिलाओं को अपने जीवन और भविष्य पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिलता है। क्योंकि तभी हम वास्तव में मौमिता की स्मृति का सम्मान कर सकते हैं और ऐसी सेंसलेस ट्रेजेडीज को दोबारा होने से रोक सकते हैं। जैसे ही सूरज एक
शांतिपूर्ण लैंडस्केप पर अस्त होता है, हमें एक एकजुट समुदाय की सुंदरता और क्षमता की याद आती है। एकजुटता में एक साथ खड़े होकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर महिला को महत्व दिया जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसे सशक्त बनाया जाए। यह एक्शन के लिए हमारी पुकार है, सभी के लिए एक उज्जवल सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता।